हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल कैसे सीखें इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कहीं काम करते हो और आप अपने स्किल को एनहेंस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सेल क्या है और एक्सेल क्यों ही यूज किया जाता है। तो मैं बताऊं, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है और इसका यूज करके हम डेटा को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिग डेटा पे काम कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा को चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। एक्सेल हमें फॉर्मूला और फंक्शन का फीचर देता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल कैलकुलेशन के काम कर सकते हैं इन पे। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट है कि अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो कुछ प्रीकसाइट्स हैं जिनका नॉलेज होना बड़ा जरूरी है आपके लिए, जैसे कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होते हैं और आपका सेल क्या होता है, रो कॉलम्स क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप एक्सेल को अच्छे से सीख पाओगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने एक्सेल को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से देखते हैं ये सारी चीजें हम कैसे सीखेंगे और क्या होती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल है तभी आप एक्सेल को यूज कर पाओगे। और अगर आपके सिस्टम में एक्सेल नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट पे जाके एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद से आप उसको इंस्टॉल करके यूज कर पाओगे। और अगर आपके पास एमएस ऑफिस का पैकेज है तो फिर आप उसके थ्रू भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यह एक्सेल जो है एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। तो अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो तीन मेथड्स है जिनका यूज करके हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। पहला मेथड है कि विंडोज प्लस आर जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा एक रन प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और इस रन प्रॉम्प्ट में हमें एक्सेल लिखना है और फिर एंटर कर देना है। इस तरह से हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो एक्सेल को खोलना तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे हम एक्सेल को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऐसे कॉल करके नीचे जाके देखेंगे कि एक्सेल कहाँ है और इसको ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सर्च वगैरह करके भी आप इसको यूज कर पाओगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, विंडोज प्लस आर को प्रेस किया, उसके बाद से हमने एंटर किया और ये हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है। अब देखो, सबसे मजे की बात है ना कि एक्सेल जैसे ही ओपन होता है तो आपको ये एक होम स्क्रीन इसका देखने को मिलेगा और इस होम स्क्रीन पे आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप जानोगे तो ही तो आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या है ना। ये जो सबसे टॉप में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। बेसिकली यहाँ पे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बड़ा जल्दी ही उसका यूज पड़ जाता है, इसलिए हमने इसको टॉप पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये सेव करने का हो गया। अगर आपको बैक जाना है, आगे जाना है तो ये सारे काम कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्वर्ड का काम कर सकते हैं और आप चाहो तो इसको और ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स जो यहाँ पे आप दिखा सकते हो या फिर हाइड कर सकते हो। ये सारे फीचर्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना ये टाइटल देखने को मिलता है। आप एक्सेल में जब काम करोगे और उसकी फाइल को सेव करोगे तो सेव करने के बाद किस नाम से आप सेव करोगे तो वहां पे वो जो टाइटल दोगे वो टाइटल हमें यहाँ पे दिखेगा। और इसके अलावा हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्शन बटन्स होते हैं। इन बटन का यूज करके हम एक्सेल की जो स्क्रीन है इसको आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये सारे काम हम इस एक्शन बटन के थ्रू कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीजें दिख रही है ना, ये देखो ये हो गया, ये हो गया। इनको हम टैब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। और ये जो टैब है ना, ये इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं और ये सारे टूल्स जो होते हैं ना वो ग्रुप्स में होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे होम टैब में है और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम यूज करके इसमें कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेज कर सकते हैं। ये सारे काम हम इनसे कर सकते हैं। तो ये सिमिलर टाइप के काम करते हैं ना। तो जो भी टूल्स एक सिमिलर टाइप के काम करते हैं तो उनको एक ग्रुप में रखा गया है ताकि हम इजिली इनको सीख पाए और इनको यूज कर पाए। तो जैसे देखिए, हमारा सबसे पहला हो गया क्लिप बोर्ड हो गया। यहाँ पे फॉन्ट का जो भी आप मॉडिफिकेशन करोगे ये सारी चीज देखेंगी। अलाइनमेंट करना है तो यहाँ पे आप देख पाओगे। इसके अलावा नंबर्स वगैरह अगर आप कॉलम में फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो हो जाएगा। स्टाइल हो गया, सेल हो गया, ऐसे बहुत सारे
तो ये सारे ग्रुप्स हैं। अब इस ग्रुप में अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो बहुत सारे टैब्स हैं और हर एक टैब में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जो कि हम एक्सेल में यूज कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं और ये पूरा एरिया है, इस एरिया को हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। अब इस रिबन में हमारे पास बहुत सारे टैब्स होते हैं और हर एक टैब में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, है ना? और इसके नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स के बाद हमें फॉर्मूला बार मिलता है जहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे विजुअल होती हैं। और ये जो नेम बॉक्स होता है बेसिकली ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अभी हम कौन से सेल में एक्टिव हैं, है ना? तो चलो अभी सेल को समझते हैं कि सेल क्या है। देखो आप यहाँ पे ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना, इसको हम वर्किंग एरिया बोलते हैं, है ना? यहीं पे हमें काम करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो भी एरिया दिख रहा है यहाँ पे हमें रो और कॉलम्स दिखते हैं। रो कॉलम क्या होते हैं? तो ये आपका ये वर्टिकल लाइन्स है ना, ये सीधे सीधे ऐसे ऐसे, उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल लाइन्स, उनको हम रो बोलते हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पे ये वाला कॉलम हो गया और ये वन वाला आपका रो हो गया, तो यानी कि इसका नाम क्या हो गया? A1 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो ये A2 हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं इस एक्टिव सेल मतलब अलग अलग सेल्स में जा रहा हूँ तो यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा, अलग अलग चेंज हो रहा है ना? तो इस तरह से ये जो नेम दिख रहा है ना, इसको हम आईडी भी बोलते हैं, सेल की आईडी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये किस सेल की बात हो रही है। अब इस तरह से मैं आपको बताऊं तो ये जो एरिया बना, यानी कि यहाँ पे एक कॉलम ने एक रो को जैसे ही इंटरसेक्ट करा तो उसके बीच में जो जगह बचता है ना, ये जो बना है, इसी को हम सेल बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखो सीट 1 आपको दिख रहा है। मैं आपको बताऊं कि बाकी आपने एमएस वर्ड यूज किया होगा तो वहां पे आप देखे होंगे कि आपके पास पेजेस आते हैं ना। एक पेज पे काम किया, भर गया, तो फिर दूसरा पेज आ गया, तीसरा आ गया। लेकिन यहाँ पे पेज नहीं आता। आप समझो कि पेज यहाँ पे सीट ही इसका पेज है ना? तो आप जब एक सीट पे काम कर रहे हो और सारे सीट भर गए तो आप दूसरे सीट पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे और दूसरा सीट आपको ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे सीट्स सब बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे शीट को हम उसका मतलब नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। इस पे लाके राइट क्लिक करेंगे और ये सारी चीजें हमें दिखेंगी जो भी हमें मॉडिफिकेशन करना है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो सेल दिख रहा है ना, इस सेल में मान लो कोई भी डेटा हमने रखा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नेम, नेम लिख दिया। और यहाँ मैं लिखता हूँ जैसे मैथ्स हो गया आपका, और यहाँ पे इंग्लिश हो गया। इसके अलावा हमारे पास हिंदी हो गया। सपोज करो कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे नाम है जो भी हमारे पास स्टूडेंट, जैसे मैंने के लिख दिया, राम लिख दिया, अजय लिख दिया। इस तरह से मैंने कई सारे यूजर्स बना दिए और यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग नंबर असाइन कर दिए। तो देखो यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स असाइन कर दिए। और इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे गिरा के मैंने इसको कर दिया और इस सीरीज को फिल कर दिया। इस तरह से नंबर हमारे ऑटो फिल हो गए। इस तरह से हम इसको और भी ऑटो फिल कर लेंगे सीरीज को फॉलो करके। इसके बाद से हम यहाँ पे आए, इसको हमने क्या किया, सीरीज में फिल कर दिया। ये भी हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक डेटा एंट्री कर लिया। मतलब अब इसको मैं चाहता हूँ ना कि इसमें चार्ट के थ्रू इस डेटा को रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इंसर्ट वाले टैब पे जाऊंगा। और इसके बाद से कोई भी चार्ट यहाँ से उठा सकते हैं जो भी हमें लगता है कि मैं उस तरह से डेटा को दिखाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डेटा हमारा दिख रहा है ना। आप जिसके लिए भी आप डेटा को दिखाओगे सारी चीज हमारी यहाँ पे दिखेंगी। राम का काम कैसे करोगे तो आपको राम का दिख जाएगा। ओके करना है यहाँ से। देखो यहाँ पे दिख गया ना, राम का स्टेटस आपको दिख रहा है। इस तरह से हम एक्सेल को यूज कर सकते हैं और एक्सेल में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम सारी चीजें सीखेंगे। तो देखो एक्सेल बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका हम यूज अपने हर एक जॉब में, हर एक कंपनी में, आप पर्सनल यूज हर जगह इसका यूज कर सकते हो। तो इसलिए एक्सेल को सीखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में कुछ नया लेके। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।